myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसको बोलते हैं समय और कार्य। हिंदी में इसको बोला जाता है समय और कार्य, है ना। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, प्लस में इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इजी प्लस में इंटरेस्टिंग, है ना। इजी से क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी टाइप है इसके अंदर, 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें हैं कि कोई चला गया उसकी जगह पर दूसरा बंदा आ गया तो कितने दिन में काम कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। इसकी 3 से 4 टाइप है जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसके मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि इसके जितने भी टाइप अब तक हमने कंप्लीट की हैं, 4 या फिर 5 जितनी भी टाइप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उन सबके मिक्स क्वेश्चंस आज की क्लास में है। यानी कि बोल सकते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस की आज हमारी क्लास है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि जितने भी मिसलेनियस मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में जो अलग अलग डेट में और अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हुए हैं, उन सब में पूछे गए, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, यानी कि क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया है। अमित और सुनील एक साथ किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमित प्लस में सुनील, सॉरी नॉट सुशील, सुनील, ये 9 दिन में पूरा करते हैं। सुनील तथा दिनेश, सुनील प्लस में दिनेश, ये कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तथा अमित और दिनेश, ए प्लस में डी, एडी, ये क्या करते हैं, कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ कार्य करें तो वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले वही हमारा बेसिक एलसीएम। 12 दूनी 24, 9 चौक 36 और 18 से जाएगा 2 पे। आप देखो सबको ना जोड़ते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस की क्लास कंप्लीट की थी वहां पर भी बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, सबको जोड़ दो। ए प्लस एस प्लस एस प्लस डी प्लस डी, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस एस प्लस डी। और यहां से कितना आएगा, 4 2 6 और 2 8, यानी कि ए प्लस एस प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4। यानी कि तीनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कौन से कार्य को, टोटल कार्य को, है ना। ये जो टोटल वर्क है इसको ये चारों मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 9 चौक 36। आंसर कितना बनेगा हमारे पास में, 9 डेज। टोटल क्या पूछ रखा है, यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ कार्य करे तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। टोटल काम कितना है, 36। 36 को किससे, 9 से, 4 की क्षमता से करना है ना, 4 अच्छा 12 3 36 आएगा ना, 12 3 36 और 9 चौक 36 और 18 से 2 पे, 4 3 7 और 2 9। यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 9। और यहां से कितना हो जाएगा फिर ये 4.5, है ना। यानी कि टोटल काम जो है, यानी कि 36 काम को कितने की क्षमता से करना है, 4.5 पॉइंट हटेगा ऊपर 0, 9 5 45, 9 चौक 36, 5 से जाएगा 2 पे। टोटल कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, 8 डेज के अंदर। टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 8 दिन में काम पूरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का 2020 का आफ्टरनून दिन वाली शिफ्ट का, है ना।
सेम इसी तरह सारे क्वेश्चंस जो है एसएससी के ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे ये वाला एसएससी एमटीएस का है 2021 का, ज्यादा पुराना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लास्ट टू लास्ट 2019 का शायद कोई एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी सारे के सारे 20 का, 2021 का, 22 का, प्लस में 2023 के जो सीजीएल का एग्जाम हो चुका है उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ए और बी एक काम को 21 और 14 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ये कर सकते हैं 21 दिन में और ये कर सकता है 14 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, बाद में देखेंगे, है ना, किसके साथ क्या हुआ, कौन चला गया, कौन नया बंदा आया, सब बाद में देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा बेसिक स्टेप है वो करेंगे एलसीएम। अब एलसीएम देखो, इसमें कॉमन क्या है, 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 साते 42, 6 साते 42, 3 पे ये जाएगा 2 पे, एलसीएम कितना आएगा 42। अब आते हैं क्वेश्चन में कि कौन गया कौन आया, किसके साथ क्या हुआ। क्वेश्चन को रीड करो, क्या दिया है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन 5 दिनों के बाद कुछ कारणों से बी ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा है, बी ने। 5 दिन के बाद, मतलब जो भी काम छूटना हुआ है, कोई नया आया है, सब जो भी चेंजमेंट हुई है सबकी सब 5 दिन के बाद हुई है। मतलब 5 दिन तक तो कार्य जो है, वर्क जो है, वो पूरा स्मूथली पूरा अपने सिस्टम से चला है। 5 दिन तक तो पूरा सिस्टम से दोनों ने काम किया है। एक दिन में कितना, 3 और 2 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में टोटल कितना 25 काम हुआ है। 5 दिन में कितना 25 काम हो चुका है, 12 में से 5 गए 7, तो जो शेष कार्य है, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना आएगा 17। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है 17 बचा है, ठीक है। और ए ने शेष काम पूरा कर लिया, पूरा काम कितने दिन में हुआ है, ठीक है। ये देखो तो शेष काम कितना है 17। अभी 17 काम कौन करेगा, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 17 काम को कितने दिन में करेगा, 8.5 दिन, है ना, 8.5 दिन। क्वेश्चन ने पूछा है पूरा का पूरा काम जो है वो टोटल कितने दिन में हुआ है। 8.5 दिन तो यहाँ काम हुआ है, 8.5 दिन का काम तो यहाँ पर हुआ है, और प्लस में 5 दिन यहाँ पर भी तो काम हुआ है। 8 और 5 13.5, यानी कि 13.5 दिन के अंदर पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हुआ है ना। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 13.5 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 into 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। सारे के सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, आज टाइप वाइज नहीं है। टाइप वाइज हम 3 से 4 टाइप को कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारा क्या है, मिक्स क्वेश्चंस हैं, जिनको मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति 3/7 कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। इस व्यक्ति का नामकरण हमने कर दिया कि इस व्यक्ति का नाम है ए, ठीक है। 3/7 काम को 6 दिन में करेगा, तो यहाँ 7/3 की गुना, यहाँ भी 7/3 की गुना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच गया 1। हमें तो सिर्फ एक काम से मतलब है। एक काम कितने दिन में करेगा, 7 दूनी 14 दिन में करेगा। एक काम को कितने दिन में करेगा, 14 दिन में करेगा, ठीक है। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने दिनों की आवश्यकता होगी, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके कर ले, ऐसे ही कर लेते। देखो एक काम नहीं, इसको ऐसे ही करते। देखो 3/7 है ना, 3 काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, ठीक है। तो एक काम को कितने में करेगा, 6/3, यानी कि 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो 4 काम को कितने में करेगा, 4 काम को कितने में करेगा, 4 दूनी 8 दिन के अंदर। यही तो पूछा है ना क्वेश्चन ने, ये वो वाली चीज नहीं है एलसीएम लेना और वो सब नहीं करना। सिंपल सा छोटा सा अलग से क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो इसने बोला है यदि एक कार्य का 3/7
टोटल काम है 7 और उसमें से जो 3 काम है, 7 में से जो 3 काम है वो 6 दिन में पूरे होंगे, यानी कि 3 काम 6 दिन में पूरे होंगे, एक काम 6/3 यानी कि 2 दिन में पूरा होगा। तो उसने पूछा है शेष कार्य, 7 में से 3 काम तो हो गए, तो बचे कितने हैं शेष कार्य। ये कार्य क्या है, शेष कार्य है। शेष कार्य कितना है 4। तो एक काम जब 2 दिन में होता है तो 4 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। कोई मेथड, कोई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं चाहिए थी इसमें, तो सिंपल सा बेसिक सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, है ना। कितने दिन में काम हो जाएगा, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये किसका है, एसएससी एमटीएस 2021 मल्टीटास्किंग स्टाफ 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो, इसने बोला है ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये 3 घंटे में काम को खत्म करेंगे। ए उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है, ए उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, और बी जो है वो 6 घंटे में काम को पूरा करता है। ठीक है, अकेले सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, निकाल लेते हैं यहां से। देखो कितना आएगा, एलसीएम कितना ले ले, 8 तिया 24 है ना, 8 पे 8 तिया 24, 6 चौक 24। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, जो बी है वो एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी 8 है, 4 और 3 7, यानी कि सी की एक दिन की काम करने की जो क्षमता है, सी जो है वो एक दिन में टोटल कितने काम करता है, 1 काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में, कितने टाइम में, कितने घंटे में खत्म करेगा। टोटल काम कितना है 24, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास में 24। सी एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल काम को यानी कि 24 काम को कितने घंटे या कितने दिन में खत्म करेगा, 24 घंटे में खत्म करेगा, है ना। आंसर कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास में 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। सारे के सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस नहीं है आज मिक्स क्वेश्चंस है, मिसलेनियस क्वेश्चंस है ना। और ये और किसके हैं, एसएससी के जो रिपीटेड क्वेश्चंस है प्लस मिसलेनियस क्वेश्चंस है। जैसे ये वाला क्वेश्चन किसका है, सीएचएसएल 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ए बी और सी की कार्य क्षमता का रेशो ये दे रखा है, ए रेशो बी रेशो सी कितना है, 2:3:5। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये जो रेशो होता है ना कार्य करने का जो रेशो होता है, इनकी कैपेसिटी का जो रेशो होता है, ये 1 दिन का होता है। जैसे ए जो है 1 दिन में 2 काम करेगा, बी 1 दिन में 3 काम करेगा और सी 1 दिन में 5 काम करेगा। मतलब 5 3 8 और 2 10, मतलब ये मिल करके 1 दिन में 10 काम करेंगे। तीनों बंदे मिल करके 1 दिन में 10 काम करेंगे और टोटल इन्होंने 6 दिनों तक काम किया है, टोटल इन्होंने 6 दिनों तक काम किया है। इसका मतलब जो कुल कार्य है, इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 है। जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 है। उसने पूछा है ए 20% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है वो कार्य का 20% कितने दिन में पूरा करेगा, ए की क्षमता कितनी है, 2। टोटल वर्क 60 का 20% किससे करवाना है, ए से, और ए की क्षमता कितने की है, 2 की है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। काटापीटी स्टार्ट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में, कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 6 डेज। 6 डेज यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है प्लस में इजी क्वेश्चंस है। ये किसका है, एसएससी सीजीएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है,
अनामिका और बानी द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात इतना है। ठीक है, ये है अनामिका, ये है बानी और इनके टाइम का रेशियो दे रखा है 1:3 है। ठीक है, कुछ भी हमारी तरफ से हमने कुछ नया ऐड नहीं किया है। सेम जो चीज इसने हिंदी या फिर इंग्लिश में दे रखी है उस लैंग्वेज को हमने मैथ्स में कन्वर्ट किया है। आगे देखो क्या है, अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। अनामिका जो है वो कितने दिन कम में कर रही है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 में, और क्वेश्चन ने बोला है 40 दिन में कम में कर पाती है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 है। अब देखो, यदि वे एक साथ काम करती हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अब देखो इसका रेशियो कितना है, ए रेशियो बी था ना, ये आएगा 20 और ये हो जाएगा 60। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई। टोटल वर्क कितना है 60 है, ये कितना हो जाएगा 3 1। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि कुल कार्य को यदि वे एक साथ काम करती हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा। टोटल काम को दोनों मिलकर के करेंगी 3 और 1 4 की क्षमता से। 60 काम को 4 की क्षमता से करेंगी। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, कितने दिन में काम पूरा होगा 15 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। राइट आंसर क्या बनेगा यहां से हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। ये किसका है, CHSL 2022 का, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है। इसने बोला है ए बी से 3 गुना तेज है, लिख लेते हैं। ए जो है वो बी से 3 गुना तेज है, ये इनकी कैपेसिटी क्षमता का रेशियो दे रखा है। इसलिए बी से 32 दिन कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है। इसलिए ए जो है वो बी से 32 दिन पहले काम कर सकता है। कैपेसिटी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि टाइम और जो कैपेसिटी है, समय और जो क्षमता है, उसमें इनवर्स रिलेशन है, मतलब उल्टा है। इनवर्स रिलेशन नहीं समझ आता छोड़ दो, इसका मतलब होता है उल्टा है। जैसे कैपेसिटी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का 1:3 हो जाएगा। अब देखो बी, इसलिए यहां पर ए आएगा। ए बी से 32 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। ए जो है वो बी से कितने दिन कम में काम कर सकता है, 2 दिन कम में, और क्वेश्चन ने बोला है 32 दिन कम में काम कर सकता है। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16, तो अगर ये 16 टाइम लेता है तो ये कितना आएगा 48। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगी। टोटल काम है कितना 48। 48 काम को दोनों मिलकर के कितने टाइम में खत्म करेंगी। दोनों मिलकर के एक दिन में ये 3 काम करती है, ये 1 काम करती है, तो एक दिन में दोनों मिलकर के टोटल 4 काम करेंगी। टोटल कितना 4 काम करेंगी, 4 से कितने पे जाएगा 12 दिन, है ना। यानी कि टोटल कितना काम कर सकते हैं, टोटल उनको कितने डेज का टाइम लगेगा, 12 दिन का उनको टाइम लगेगा, 12 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, है ना। इसमें देखो क्या दिया है, ABC किसी कार्य को 42, 84 एंड देन 28 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, ए का, बी का, सी का, इसका कितना है 42, 84 एंड देन 28 डेज में। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी बाद में देखेंगे, किसका क्या है बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा वही बेसिक है एलसीएम से हमारे पास टोटल वर्क आएगा तो सबकी कैपेसिटी निकालेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी का क्वेश्चन बाद में उठाएंगे। कौन आया कौन गया, कितने दिन काम किया, सब चीजें बाद में देखेंगे, है ना। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 84, और यहाँ से कितने पे बनेगा 3 पे 4, 2 से कर ले, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये कितने पे जा रहा है 3 पे, है ना। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिन के बाद कार्य करना शुरू किया तो ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा, है ना।
जब भी इस टाइप का फॉर्मेट हमारे पास हो, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट हमारे पास हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो कैसे सॉल्व करना है। देखो, ए ने कार्य शुरू किया और बी ने 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। बी का कितने दिन का काम? 3 दिन का काम, यानी कि प्लस का 3 कर देते हैं। सी ने आरंभ होने के 5 दिन के बाद कार्य शुरू किया है। 5 दिन के बाद सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना? 5 दिया, 15 काम किया होगा। ठीक है, 5 4 9 12, 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि टोटल जो हमारा काम होना था एक्चुअल में, कुल जो कार्य था एक्चुअल में, वो कितना है? 102। 102। अब ये तीनों से करा दो, तीनों से करा दो। 3 2 5 और 1 6, ये जाएगा हमारे पास में 6 एकम 6 और 6 7 42। यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 17 डेज। क्वेश्चन ने पूछा भी यही है कि ए ने कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा, मतलब टोटल काम जो है कितने दिन में खत्म हुआ है? 17 दिन में खत्म हुआ है। आंसर कितना आएगा? 17 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन अगर ये पूछ रखा होता कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो ए ने 17 दिन तक काम किया है, बी जो है वो 3 दिन बाद आया है, तो इसमें से 3 घटा देंगे, 14 दिन आ जाता। अगर सी का पूछा गया होता कि सी ने टोटल कितने दिन तक काम किया है, तो सी काम शुरू होने के 5 दिन बाद आया था, टोटल 17 दिन में काम खत्म हुआ है, तो इसमें से 5 घटा देते, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाती? 12। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी चाहे किसी की भी वैल्यू पूछ ले, तीनों का आंसर निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करते हैं ना, पहले ए का 2 दिन का काम, बी का 2 दिन का काम, फिर बी का 3 दिन का काम, फिर सी का 2 दिन का काम, ऐसे बहुत मतलब खिचड़ी बन जाती। तो इस टाइप से नहीं करना है। जो भी एक्स्ट्रा काम है उसको टोटल वर्क में जोड़ दो। जो भी एक्स्ट्रा काम है, जैसे बी ने 3 दिन की छुट्टी ली है ना, तो उसको एक्स्ट्रा काम में जोड़ दो कि इसका इतना काम बच गया। सी ने 5 दिन की छुट्टी ली, वो इनडायरेक्टली छुट्टी ही होगी ना कि इतने दिन बाद आया है, तो जो भी छुट्टी वाली चीज है उसको उसमें ऐड कर दो और टोटल वर्क को ही चेंज कर लो कि हमारा टोटल वर्क जो है इतना आया है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? किसी काम को ए 12 दिन में और बी जो है वो 18 दिन में करता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? बाद में देखेंगे, पहले भाई एलसीएम 12 3 36 और 18 से जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन पर। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है ना। ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ा है, हमें नहीं पता कितने दिन के बाद उसने काम छोड़ा है। और बी जो है वो शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है, मतलब बी ने 8 दिन तक काम किया है। एक दिन में 2 काम करेगा, तो 8 दिन में कितने काम किए होंगे उसने? 16 काम। 8 दिन में कितने काम किए होंगे उसने? 16 काम किए होंगे। ठीक है, इसमें से 16 घटाएंगे, यानी कि 20 काम। 20 काम ऐसे हैं जो कि ए प्लस बी ने मिलकर के किए थे, है ना। ए प्लस बी ने मिलकर के टोटल 20 काम किए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? 3 और 2 5, 5 चौके 20। ए ने कितने दिन के बाद में काम छोड़ा था? 4 दिन के बाद काम छोड़ा था, 4 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। एक बार रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। जैसे बोला है किसी काम को ए 12 में, बी 18 में, एलसीएम 36 आ गया, 3 2 आ गया, यहां तक का तो मैम हम कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। इसने बोला है कि बी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 8 दिन में उसने 16 काम किए होंगे। मतलब टोटल काम में से 16 काम तो ऐसे हैं जो बी ने अकेले किए हैं। 36 में से 16 काम तो ऐसे हैं जो बी ने अकेले किए हैं, यानी कि दोनों ने मिलकर के 20 काम किए होंगे। दोनों ने मिलकर के 20 काम किए होंगे। एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं, तो 20 काम को 4 दिन में किया होगा। तो इसका मतलब ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है? 4 दिन तक तो ए काम करा ही रहा था ना बी के साथ मिलके। कितने दिन में काम छोड़ा है उसने? 4 दिन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 4 डेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें देखो क्या है, किसी काम को ए 20 दिन में तथा बी 15 दिन में करता है। ए जो है 20 दिन में और जो बी है वो 15 दिन में करता है। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, टोटल काम कितना है 60 है। ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और जो बी है वो एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है। यानी कि ए ने अकेले 6 दिनों तक काम किया है। ए एक दिन में 3 काम करता है तो उसने 6 दिन में 18 काम किए होंगे, उसने 6 दिन में 18 काम किए होंगे, मतलब 42 काम ऐसे हैं जो ए प्लस बी ने मिलकर के किए होंगे, है ना। 42 काम ऐसे हैं क्योंकि 18 अकेले ए ने किए हैं, अकेले ए ने किए हैं, इसका मतलब 42 काम ऐसे रहे होंगे जो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर के खत्म किए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है तो बी ने कितने दिन के बाद में काम छोड़ा होगा, बी ने कितने दिन के बाद में काम छोड़ा होगा, 4 और 3 7, 7 6 42, है ना। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा, 6 दिन के बाद उसने काम छोड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्या किया ये एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो टोटल काम 60 था, ठीक है, ए ने अकेले 6 दिन तक काम किया है, मतलब 6 × 18। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिन में 18 काम करेगा, मतलब 18 काम ए ने अकेले किए हैं। मैं अगर ए के अकेले वाले 18 काम हटा दूं तो बचते हैं 42, मतलब 42 काम ऐसे हैं जो ए और बी दोनों ने मिलकर के किए हैं। दोनों ने मिलकर के 42 काम किए हैं और दोनों की क्षमता कितने की थी, इसकी 3 4 7, टोटल 7 की क्षमता से 42 काम किए हैं, मतलब टोटल कितने दिन तक काम चला है, 6 दिन तक काम चला है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। इजी क्वेश्चंस है प्लस सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 11th है ना। इसमें देखो एबीसी किसी काम को इतने 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 दिन में करते हैं, ठीक है, ये हो गया ए भैया, ये बी और ये सी, ये करते हैं 10 दिन में, ये करते हैं 12 दिन में और ये करते हैं 15 दिन में। एलसीएम देखो यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 15 दूनी 30, 60 ले लो 5 पे और ये जाएगा 6 पे। अब देखो क्वेश्चन जो है अब स्टार्ट होता है ना, असली जो क्वेश्चन है वो तो अब स्टार्ट होगा। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया। ए ने क्या किया है, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ा है तो काम कितने दिन में खत्म होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, उसमें बताया था कि जितना काम उन्होंने नहीं किया है ना, एक तरह से काम की चोरी की है, काम चोरी की है ना उन्होंने, कि इतने दिन की छुट्टी ले ली, इतने दिन पहले ही निकल गए काम पूरा होने से, तो जितने काम की काम चोरी की है उतना काम टोटल में ऐड कर दो। मतलब 5 दिन पहले काम छोड़ा है ए ने, ए एक दिन में 6 काम करता है, तो अगर वो काम नहीं छोड़ता तो 5 दिन में कितना 30 काम करता, 5 दिन में कितना 30 काम करता। ठीक है, ये अपने हिस्से का 30 काम छोड़ के गया है ना, उसको जोड़ दो। आगे देखो, और 2 दिन बाद यानी कि 3 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया, टोटल 5 है और उसमें भी 2 दिन बाद यानी कि 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है। बी एक दिन में 5 काम करता है, अगर वो काम नहीं छोड़ता, अगर वो अपनी पूरा का पूरा काम करके जाता तो कितना 15 काम कर जाता, वो कितना 15 काम कर जाता। तो 5 6 3 9 1 10, मतलब एक्चुअल जो टोटल वर्क था वो कितना है 105, है ना। अब इसको टोटल वर्क मत मानना 60 को, एक्चुअल वर्क कितना है 105 है, जो किसने करना है, किसने करना है, ए प्लस बी प्लस सी ने करना है। यानी कि 105 काम 6 4 10 5 15 से कराना है, 15 से जाएगा 7 पे। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 7 डेज। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 7 डेज, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी। इसने बोला है ए, बी और सी किसी काम को इतने 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 में करते हैं, ठीक है, 12 में, 15 में और ये 18 में, है ना। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, इसको हाईलाइट कर दिया। और बी उस काम को समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, सारा काम कितने समय में पूरा हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देती हूँ। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा रखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले वही अपना बेसिक, कितना आएगा एलसीएम, यहाँ से हमारे पास में 12, 15, 18, कितना ले लें 80, 100, यहाँ से कितना 180, ये किस पे 15 दूनी 30 और ठीक है 15 से कितना 12, 18 से कितना 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो एक दिन में 15 काम करता है, बी 12 काम करता है और जो सी है वो 10 काम करेगा। अब देखो उसने बोला क्या था, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ए ने क्या किया, सिर्फ 2 ही दिन काम किया है, यानी कि 15, 15, 30 काम, है ना। एक दिन में 15 काम करेगा तो 2 दिन में 30 काम, 30 काम इसमें से घटा दो, यानी कि बी प्लस सी ने मिलकर के कितना काम किया है, 150 काम किया है। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। बी एक दिन में 12 काम करता है तो 3 दिन में कितना क्या हुआ, 36 काम, यानी कि टोटल कितना वर्क है। अब हमारे पास में एक्चुअल में टोटल वर्क कितना है, 186 है ना। सारा काम कितने दिन में पूरा होगा, ये 186 काम किसने किए हैं, बी प्लस सी ने किया है ना। ए तो अपने 2 दिन का करके अपनी 2 दिन की दिहाड़ी, अपने 2 दिन के रुपए लेके निकल गया साइड में। एक्चुअल में सारा का सारा काम किसने किया है, बी प्लस सी ने किया है, यानी कि 186 काम किससे करवाने हैं, बी प्लस में सी से कराने हैं, यानी कि 186 बाय में 22 काटेंगे 9 से, 2 नी में 18, 2 3 2 से जाएगा 11 पे, 11 8 88 5, यहां से कितना आएगा 8 सही 5/11 दिन। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 8 सही 5/11 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लैंग्वेज को घुमा रखा है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो एबीसी दे रखा था, इतना इतना 180 तक हम निकाल लेंगे, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत आती ही नहीं है ना। अब देखो उसने बोला है काम शुरू होने के 2 दिन बाद में ए ने छोड़ दिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया। एक दिन में ए 15 काम करता है, 2 दिन में उसने 30 काम किए, अपने 30 काम लेके निकल गया साइड में, तो बचेंगे कितने 150 काम। अब 3 दिन पहले बी भी काम छोड़कर चला गया, तो जब भी ऐसे दे रखा हो कार्य समाप्त होने के इतने दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या करते हैं, टोटल वर्क में ही उसने जितने काम की चोरी की है उसने अपने हिस्से का जितना काम नहीं किया उसको टोटल वर्क में हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। तो 150 बच गया था, इसमें बी ने 3 दिन का काम, एक दिन में 12 काम करता है, 3 दिन में कितना काम करेगा 36 काम, ये जोड़ दिया, टोटल कितना है 186। अब ये 186 काम किसने करना है, बी प्लस सी ने करना है। 12 यहां से 10 यहां से 22, 186/22 करेंगे, आंसर कितना आएगा 8 सही 5/11 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज हमने कंप्लीट किए हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस, किसके, टाइम एंड वर्क के, है ना। नॉर्मली हमारी जितने भी इसकी 2 से 3 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने कंप्लीट किया था टाइप वाइज, और टाइप में भी उस टाइप के सब पार्ट कैसे हो सकते हैं, सब टाइप कैसे हो सकती है, सारी चीजें हमने डिस्कस की है। बट आज की क्लास में क्या था, हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, यानी कि 4 से 5 जितनी भी टाइप अब तक हमारी कंप्लीट हुई है उन सब के मिक्स क्वेश्चंस हैं। कि नहीं होता है कई बार ऐसे टाइप वाइज तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब मिक्स करने बैठते हैं तो नहीं होते हैं, तो वो चीज ना हो, वो दिक्कत ना आए, इसलिए आज की क्लास में थे हमारे सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।